जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त एक मुस्कुराहट के साथ में बताएंगे कि आप सब भी एकदम अच्छे हैं और बहुत अच्छे से आप अपनी पढ़ाई को करते होंगे। आप जानते ही हैं दोस्त, हम टॉपिक को पढ़ रहे थे वाद्य यंत्र, संगीत और चित्रकला, जिसमें मैंने बताया था इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट क्या नहीं है। आज की क्लास जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आपका संगीत, कौन सा संगीत कहाँ का है, ये बहुत है, और साथ ही चित्रकला कौन सी किस राज्य से संबंधित है, और साथ में कुछ पेंटिंग्स। हालांकि पेंटिंग से क्वेश्चन अब नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी हमको जान लेना है पेंटिंग्स के बारे में। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा आज का क्या, चित्रकला कौन सी किस राज्य से संबंधित है, और कौन से गीत या संगीत कहाँ का सबसे चर्चित है। ठीक है। अरुण, खुशी, मनुष्का, निशा, पवन, नकुल, जीडी, साक्षी, रोमांस, विजय, पुष्पेंद्र, सोनू, मांगेराम, सारे प्यारे साथियों का एकदम बहुत दिल से स्वागत है। और दोस्त शुरू करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना है ना। लोक संगीत, मैंने आपको कहा था कि हम कल की क्लास में पढ़ेंगे लोक संगीत को, तो आज लोक संगीत है यहाँ पर। ठीक है। कल शास्त्रीय बताया था, तो कल की क्लास सब लोगों ने पढ़ ली, एक बार देख ली। तो बताओ कल शास्त्रीय संगीत कितने प्रकार के मैंने आपको बताए थे, फटाफट से आंसर करेंगे। ये है हमारा फोक म्यूजिक। और फोक म्यूजिक क्या है कि वो आप जानते ही हैं कि भाई स्थानीय होता है, रीजनल होता है। रीजनल का मतलब क्या है, हर स्टेट में अलग अलग होता है। जैसे आपके यहाँ किसी खुशी के मौके पर गीत गाए जाते हों किसी प्रकार, अन्य स्टेट में क्या किसी अन्य प्रकार से गाए जाते हैं। ठीक है। तो भारत भौगोलिक दृष्टि से विविधतापूर्ण, मतलब बहुत तरह तरह की हमारे यहाँ पर संस्कृति है। यह विविधता भारतीय संस्कृति के प्रतिबिंब है। ये तो बस पढ़ने की बात हो गई। लोकगीत पे फोकस करेंगे। दस कथिया, संबलपुरी और पाला, ये कहाँ के हैं, आपका राज्य के हैं। कौन से राज्य के हैं, उड़ीसा। तो उधर स्टेट लिखे हुए हैं, इधर लोकगीत। दस कथिया ऐसे बोलना, 10 कथाएं सुनी है मैंने ओ दिशा पटानी की। ओ दिशा पटानी संभल संभल के चलती है। क्या बोलती है, संभल संभल के चलती है। ओ दिशा पटानी आपने देखी है, दिशा पटानी नहीं देखी, ओ दिशा, हाँ ओ दिशा देखी है जी। क्या बोलेंगे, ओ दिशा को किसने पाला है, ऐसे याद कर सकते हैं। 10 कथाएं सुनी है उसके बारे में कि उसको किसने पाला है, वो बहुत संभल संभल के चलती। दहाड़ी, टप्पा, जुगनी, माहिया। देखो आपने कभी गाने सुने होंगे पंजाबी, तो उनमें अक्सर शब्द आते हैं ना, जोगी माही हीर रांझना सबनू जाके मैं ये बोलना। जोगी माही ये सब पंजाबी गीतों में आते हैं। टप्पा ऐसे याद रखना, मैं तुझको पंजे से ऐसा मारूंगा, ऐसा पंजा मारूंगा कि तू टप्पा खा जाएगा। टप्पा बोलते हैं बाउंस को, बॉल बाउंस हो जाती है। देखिए बॉल फर्श पे, ऐसे टिकाओगे आप उसको, तो वो क्या हो जाएगी, बाउंस हो जाएगी, बाउंस। तो टप्पा खा जाती है गेंद, तो ये टप्पा का पंजे से। धाड़ी, और कहाँ पे मारेगा पंजा, धड़ पे। धड़ बोलते हैं पैर से ऊपर वाले शरीर को। क्या बोलेंगे, पैर से ऊपर वाले शरीर को क्या बोलते हैं, धड़। इतना तो जानते होगे या नहीं जानते होगे, मिटाता चलूंगा, मैं पूछूंगा आपसे सारे, फिर ये मिटाते चलेंगे, ठीक है। और आपसे फिर पूछेंगे इसको। बलारी, ललिता, पोवाड़ा, ओवी, गोंधर, लावणी, अभंग, भावगीत, ये सब हमने पढ़े हैं। इसमें से आपको याद है, ललिता, भाभी का नाम क्या था, बताना जरा। भाभी का नाम क्या था, भाभी का नाम क्या था, ललिता, गोरीचा ललिता, याद है कहाँ का डांस था, महाराष्ट्र का। भैया क्या लेके गए थे, पाव बड़ा लेके गए थे महाराष्ट्र में। ओवी, ओवी याद रखेंगे। लावणी, हार ला नहीं तो तमाशा कर दूंगी, तमाशा याद है। भैया कैसा था, बहुत भला इंसान था भैया, ठीक है। गोंधर, अभंग, ठीक है। अभंग, जो महान लोग होते हैं वो अभंग होते हैं, अय माने ना भंग, वो भंग नहीं होते। भाव, महान लोग जो हैं वो भाव नहीं खाते गीत के लिए, महान से याद रखेंगे, भाव नहीं खाते वो गीत के लिए। सोहर, जब किसी की शादी हो जाती है तो इस्लामिक समुदाय में पति को क्या कहते हैं, बताओ फटाफट से। ब्याह के बाद में आदमी बन जाता है सोहर। सोहर बिहार, ब्याह के बाद में सोहर बन जाता है। पश्चिम बंगाल का भटियाली, भैया, भवैया, बहुला, बाउल, रविंद्र संगीत। देखो पश्चिम बंगाल का रूट वर्ड क्या है अपना, बोलिए जरा। तो आप बोलोगे भैया बंगला। पश्चिम बंगाल क्या क्या है, बंगला। तो सब कह रहे थे भैया से, भैया बहू लेके आओ, भैया बहू लेके आओ। भैया ने बोला नहीं, पहले बनाऊंगा बंगला। भैया ने क्या बोला, बहू बाद में लाऊंगा, पहले बनाऊंगा बंगला। ठीक है। और अब मैंने आपको बताया था बाउल कहाँ के लोग बोलते हैं, बंगले में रहने वाले कटोरा थोड़ी ना कहते हैं, बाउल कहते हैं। रविंद्र संगीत, रविंद्रनाथ टैगोर कहाँ के थे, वेस्ट बंगाल के, तो रविंद्र संगीत वहाँ का है। भटियाली भी कहाँ का है, वो भी बंगाल का है। वो भी कहाँ का है साथी, आपका बंगाल का। इमेज क्रिएट करनी है एक, बोले जी भैया करेंगे, यस लिख के बताएं जी करेंगे इमेज क्रिएट एक।
कि भैया पोवाड़ा, ओवी, गोंधर, सोहर बिहा के बाद में भैया बहू लेके आओ। उसने बोला नहीं, पहले बंगला बनाऊंगा ताकि बहू बोले बाउल। बहू क्या बोले? वो बाउल कहे कटोरे को। जा जिन जा रूपी अरुणाचल। अब अरुण और आंचल जानते हो, अरुण और आंचल, बताओ आंचल कौन है? अरुण की पत्नी कहें या प्रेमिका कहें? तो किसी बात पे लड़ाई हो गई, अरुण ने कह दिया उससे आंचल से जा जा, ऐसे जा जिंजा को याद रख लो। अरुण ने आंचल से कह दिया जा 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 जा, तू जा अपना काम कर। तो आंचल इतनी बात पर रो पड़ी। क्या बोलोगे? रो पी। तो कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। जा जा कहते ही रो पड़ी आंचल अरुण की बात पर। चलो हरियाणा, तो कैसे बोलेंगे? हम सबको चलना होगा किधर? हरियाली की तरफ। भाई आज आप देखिए दुनिया कैसी होती जा रही है ग्लोबल वार्मिंग में। हम सब ने एसी के प्रयोग कर करके अपनी इस पृथ्वी को हम जो है खराब करते जा रहे हैं। तो सब क्या कहेंगे? चलो हरियाली की तरफ पेड़ लगाएं। मांडो, ये तो याद है ना, मांडवी रिवर मैंने बताई थी गोवा में। मंडे को भी गोवा में बहुत भीड़ रहती है। मांडोक गीत बताए थे, मांडो भी बोलते हैं, मांडोक भी कहते हैं, देखो ध्यान से, गोवा में। पंखीड़ा राजस्थान, जब राजा का स्थान होता है उस पे बहुत सारे लोग पंख लेके खड़े रहते हैं। आपने देखा प्राचीन कोई नाटक आपने देखा हो, राजा के किनारे एक बड़ा सा पंखा होता था, वो ऐसे हिलाते रहते थे उसको, देखे हैं? यस और नो? यस और नो? यस और नो? बहुत बढ़िया जी नीलेश भाई, बहुत थैंक यू, वेरी गुड, ऐसे ही पढ़ना है। पंख लेके खड़े रहते हैं राजा के स्थान पर, ठीक है। मांड, पनिहारी, पनिहारी तो याद है ना, पानी कहाँ पर कम है? राजस्थान में। लोटिया, क्या बोलेंगे भाई? राजा के स्थान से लोटिया। याद है मोरचंग बताया था राजा मार देगा, राजा के स्थान पे जाएगा, तूने अपना काल बुला लिया, कह रहा राजा के स्थान से भाई लौटिया, वहां से वापस आ जा। पंडवानी याद होगा आप सबको। पांडवनी, पांडव कितने दिन लड़े थे? 18। मैंने क्या कहा था? पांडवनी कितने दिन लड़ती भैया? 36 दिन। चक्री और भाका ये भी याद है हमको, क्योंकि ये डांस के नाम भी हैं, ये संगीत के नाम भी हैं। वहां का चक्कर तुझे नहीं पता जम्मू कश्मीर का? वहां पत्थरबाजी क्यों होती थी? बताओ क्यों होती थी पत्थरबाजी? आप कहोगे जम्मू कश्मीर, वहां का चक्कर नहीं पता किसी को? वहां का चक्कर किसी को नहीं पता? वहां का चक्कर किसी को नहीं पता साथी? तो जा जिंजा रोपी, अभी पूछूंगा, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। चलो हरियाणा, मंड गोवा, पंखीड़ा पंख लेके पनिहारी, पानी कहाँ पर कम है? राजस्थान। लौटिया राजा के स्थान से। पंडवानी छत्तीसगढ़, चक्री और भाका कहाँ के? जम्मू और कश्मीर के। बिरहा, बारामासा, कजरी और होरी, मैंने कहा एसएससी आपका बहुत कम पूछता है यूपी को, ठीक है। कजरी याद रखेंगे, बारामासा याद रखेंगे। सोपान संगीत और भूता गीत, ठीक है। कल, कल क्या बोलेंगे? कल उसने मीठा पान खा लिया और उस पर भूत आ गए, कल को याद रखना, केरल से। क्या बोलेंगे? इसका रूट बन जाएगा कल, केरल का हमेशा होता कैल है। कल क्या हो गया? कल उसने भैया मीठा पान खा लिया, सोपान, और उसको आ गए भूत। घर के कहते हैं ना भाई, नमक चाट के बाहर जाना। तुम्हारे घर पे भी कहता है कोई? जैसे कुछ मीठा खा लिया तो घर के कहते हैं लो राख खा लो, नमक खा लो कुछ, तब जाना, नहीं तो कुछ हो जाएगा। असम, आसाम, जिकर छिड़ गया टोकरी वाली का, ठीक है। गोल परिया, जो परी है, ठीक है, क्योंकि वो सब बोर बैठे थे, बोर बैठे थे, क्या बोलेंगे? बोर बैठे थे, तो देह में उनके वही नाम आया, देह बोलते हैं शरीर को, वही नाम आया। तो किसका जिक्र छेड़ दिया उन्होंने? टोकरी वाली का, जो गोल परी है, क्या बोलेंगे? गोल सी परी है, उसका उसका जिक्र छेड़ दिया टोकरी वाली का, आसाम, जब सब बोर हो रहे थे। बोर गीत संगीत मैंने बताया था, बताओ किस शास्त्रीय नृत्य से इसका संबंध है? और जितना परफेक्ट आंसर आपका आएगा उतना मैं समझूंगा कि आपके अंदर उतना डेडिकेशन है अपने सिलेक्शन के लिए। तो बताओ कहाँ पर तो बताया था? जिक्र टोकिया, तो झूम झूम के सब कहाँ नहाते हैं? झरने में। झारखंड हमारा ट्रिक होता है झरना, झरने में सब कैसे नहाते हैं? झूम झूम के। बिरहा, बारामासा, कजरी होरी यूपी के। सोपान, कल भूत आ गया पान खाने पे, कहाँ? केरल। जिक्र छिड़ गया टोकरी वाली का, गोलपरी का, कहाँ पर साथी? आपका, जब सब बोर बैठे थे, तो उसके देह का नाम ले लिया। झूमर, झरने में झूम झूम के सब नहाते हैं। भाव डोलू कुनी था, भाव गीत, एक तो भाव नहीं खाता गीत का गाते समय, वो तो हो गया आपका महाराष्ट्र। भाव खाए और ज्यादा डोले, डोले भी खूब और फिर भाव भी खाए, तो इसका मतलब ये तो भाई नाटक करने वाली कोई लड़की है, बहुत भाव खाती है, बहुत डोलती है। हिमाचल कैसी हैं? शरारती हैं, बताओ। हाँ जी, तो ज्यूरी, ज्यूरी जजों के समूह को कहते हैं। तो जजों के समूह की जरूरत क्यों पड़ रही है हमको? भाई ज्यूरी इंग्लिश का वर्ड है, तो जूरी की जरूरत क्यों है? क्योंकि हिमाचल शरारत है, कुछ ना कुछ केस कर देती हैं, तो इसलिए ज्यूरी जज की जरूरत पड़ती है, ठीक है।
और उसके घर के क्या कहते हैं जब जज बुलाते हैं, ले हमारा तो मान ही नहीं रखती है लड़की, ल मान, ले मान याद रख लो, ल हमारा तो मान ही नहीं रखती है लड़की, हमारी इज्जत की तो फिक्र ही नहीं है इनको। उत्तराखंड, उसको जिसको वो चाहता था उसने उसको उत्तर दे दिया था, बताओ यस और नो। आप कहेंगे नहीं, उसका जोड़ा नहीं बन पाया था, वो तो ख्वाब देख रहा था किसी के साथ होने के, लेकिन उसका जोड़ा नहीं बन पाया क्योंकि वो क्या करता था, छोल करता था, याद है छोलिया, वो घास खोदता है, घास 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 खोदने का काम करता है वो, तो उसको भैया इसीलिए उत्तर नहीं दिया उसने, उसके उसने उसको उत्तर नहीं दिया, तो जोड़ा नहीं बना क्योंकि ये घास का काम करता है। मदिगा दप्पू आंध्र प्रदेश का है, दप्पू हमने पहले भी बताया आंध्र प्रदेश आपको। देखो बिल्लू पप्तू धनुष, अम्माइनी वारी, उरुमेलम और तेवरम तमिलनाडु। तो उसने बोला तुम मिलना, तुम जब मुझे मिलोगी तो अपने तेवर थोड़े से कम रखना, क्योंकि तुम्हारा मेल ई वारी मैं अम्मा से कराऊंगा, अम्मा से मिलवाऊंगा। अब बड़ी बुजुर्ग जो होती हैं वो क्या है, वो क्या किसी के तेवर झेल लेंगी? आप कहेंगे नहीं, तो कह रहा तुम जब मिलने आओगी तो तेवर थोड़े कम रखना, ओरे 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 मैं तुम्हारा मेल करवाऊंगा अम्मा से ई वारी। ये बात कौन कह रहा है? बिल्लू कह रहा है, बिल्लू, बिल्लू अपनी वाली से बोल रहा है बिल्लू। भैया सत्रिया में बोर संगीत का प्रयोग होता है, बहुत शानदार। ललिता वर्मा जी बहुत खूब, बहुत जल्दी सफल हो आप, बहुत शाबाश। भैया जी ये कई चीज़ें बुक में नहीं होती हैं, बेटा हम बुक नहीं पढ़ते हैं क्लास में, मेरे भाई, मेरे अंकल जी, हम क्लास में बुक को नहीं पढ़ते हैं। बुक तो बेटा मैंने लिखी थी कब, आपका स्टैटिक जीके की बुक लिखी थी मैंने 2021 में, अभी जो एडिशन आया है तो वो सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, कल भी मैंने बताया था आपको, इसका मतलब आप कल की क्लास में नहीं थे। पहले तो आप रेगुलर हो जाइए, सारी क्लास करोगे तभी तो मेरी सारी बातें सुनोगे। अब रेगुलर क्लास करते नहीं हो, कभी कुछ कोई पूछता है उसी बात को अगले दिन आप पूछते हो, तो ये गलत बात नहीं है तुम्हारी, बताओ। आंध्र प्रदेश, फिर कैसे बनोगे अच्छे बच्चों? यहाँ पर आएंगे आगे, अरे दिमाग में बैठ रहे हैं ये, हेलियम लेऊ, नीरू लेऊ, हेलियो लेऊ, इलियो लेऊ भी होता है यहाँ पे। तो जैसे ही नाग आ जाता मोहल्ले में तो सब क्या कहते हैं नाग को, एकदम से लेओ 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 लेओ। ये कहाँ के हैं? नागालैंड के, नागालैंड के। होंगजम खूब कैस संगीतम, भाई कुछ खो गया, अब तो खूब कैश चाहिए होगा, क्यों? क्योंकि भाई मणि खो गई है। मणि किसको बोलते हैं? मणि का रूट क्या है हमारा? डायमंड। मणि का रूट बोलो सारे लोग, डायमंड। तो खो गया है क्या? डायमंड, मणि, तो अब तो भाई खूब कैश चाहिए, ये याद रख लो, उसके पास खूब कैश है इसीलिए तो वो मणि डायमंड को रखता है। सेकुती जाई और चाय हला, चाय को हला हला के पियो तब मजा आएगा भाई, चाय को हला हला के पियो, सेकुती। क्या बोलोगे? सेकुती आपका जाई है, याद रख लो, सकूती चाय को हला हला के पियो, सकूती कसूती अच्छे को बोलते हैं। ओके, अब आपके फोकस को जांच लेते हैं। आईक्यू इतना जबरदस्त होना चाहिए तुम्हारा, आईक्यू किसका कैसे बढ़े? आईक्यू बढ़ाने का एक ही तरीका है, इंटेलिजेंस क्वेरी, एकदम से शार्प माइंड कैसे हो? तो शार्प माइंड करने का तरीका होता है दिमाग को एकदम से समर्पित कर देना, जिस चीज को पढ़ रहे हो पूरे फोकस से, कोई और चीज बीच में नहीं आनी चाहिए, ना कमेंट सेक्शन आपके बीच में आना चाहिए। जैसे अभी चैट रेट 3% है, इसका मतलब 97% बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, बस 3% बच्चे ऐसे हैं, उनको भी मैं कह नहीं सकता ध्यान से पढ़ रहे हैं या नहीं, लेकिन फोकस जरूर बनाया होगा। फटाफट से बताओ, फटाफट से। इतना तो 97 तो कहीं नहीं होता, अगर 97 है तो कमाल हो। बहुत बढ़िया मनीष भाई। 10 कथिया संबलपुरी, 10 कथाएं सुनिए, संभल संभल के चलती है, उसको किसने पाला? ओ दिशा। धड़ पे मार दिया, टप्पा खा गया वो, क्योंकि उसको पंजा मार दिया, जोगी माही, ये पंजाबी गानों में, कहाँ पर? पंजाबी गीत में। ये बोलोगे भलारी, ललिता, पोवाड़ा, ओवी, लावणी कहाँ के हैं भैया? महाराष्ट्र के। सोहर, सोहर कब बनता आदमी? बिहा के बाद में। बोलते चलो, बस कमेंट करने की जरूरत नहीं है, बस बोलना। अरे आज इसकी वजह से ना माइक लगे लगे कान में बहुत दर्द हो जाता है यहाँ पर। पटियाली, भवैया और बहुला, भैया बहुला, भैया ने बोला बाउल बोलने वाली लेके आऊंगा, और रविंद्र संगीत, ये सब कहाँ के हैं बच्चू? ये सब भैया वेस्ट बंगाल के हैं। जा जा जा, रो पड़ी कौन? आंचल, अरुणाचल। ठीक है, चलो किधर? हरियाली की तरफ, हरियाली की तरफ। मांडोक, गोवा। पंख लेके खड़े रहते हैं कहाँ पर? पनिहारी, लौटिया, राजस्थान। पंडवानी, छत्तीसगढ़। चक्री और वहाँ का कहाँ के? जम्मू कश्मीर। अगर आंसर कर पा रहे होगे इसका मतलब आईक्यू अच्छा है, नहीं कर पा रहे हो तो एक बार रिपीट करना पड़ेगा, एक बार रिपीट करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया कुलदीप भाई, बहुत शानदार।
भैया ये रिकॉर्डेड क्लास नहीं है पहली बात तो। और मेरे दोस्त, पहली बात तो आपका नाम नहीं लेना चाहिए था ना। अब सबका नाम धर देते हैं, पहले की तरह रख देते हैं क्या, राम छवि। बहुत सारे बच्चे अपना नाम बुलवाने के चक्कर में रहते हैं, तो अब सबको बोलेंगे राम छवि। लड़कियां होंगी रामकली, ठीक है। राम छवीली नहीं, राम कवि, राम कली बोलेंगे, ओके। फिर वो सारे बच जाएंगे जो नाम बोलने के चक्कर में रहते हैं। और बेटा जिस दिन रिकॉर्डेड हुई थी, मान के चलो ये रिकॉर्डेड होती भी, तो इससे क्या फर्क होता बताओ। चीजें मैं आपको ऐसे ही प्रोवाइड कर रहा होता, पढ़ा मैं तब भी रहा होता, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइव और रिकॉर्डेड, ऑनलाइन, इमें ये दोनों चीजें सेम है। आप अपने हिसाब से स्पीड बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, है ना। समझ पा रहे हैं। और कभी भी मुझे लेनी पड़ेगी ना आपकी क्लास रिकॉर्डेड, तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि उससे अंतर तो कोई आता नहीं है। फिर भी मैं बता दूंगा उस बात को कि भैया क्लास आज रिकॉर्डेड है ना, कभी जब जरूरत होगी। बाकी आप अपने दिमाग में ये इमेज रखना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी भी फर्क नहीं पड़ता, नेवर। अच्छे बच्चे बनो। क्या बोलेंगे, बिरहा बारह मासा कजरी होरी, ये तो वो वाली बात है कि भैया छोटा बच्चा था, उसको टॉफी दी, उसने बोला टॉफी मेरे हाथ में क्यों नहीं दी, उछाल के क्यों दी, उछाल के टॉफी क्यों दे दी। अब बात तो ये टॉफी मिली, मतलब आपको चीजें मिली, प्रोवाइड हुई, मतलब इस बात का होना चाहिए, है ना। सोपान, पान खा लिया भूत आ गए कल, कल 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 कल। जिक्र छिड़ गया टोकरी वाली का, गोल परी का, जब बोर हो रहे थे सब उसके देह का नाम ले लिया आज शाम। झूम झूम के झरने में, झूम झूम के झरने में। भाव खाती है बहुत डोलती है, मतलब नाटक करने वाली है। ज्यूरी की जरूरत किसको पड़ती है, जो ला मान भी नहीं रखती। हिमा और आंचल बहुत शरारती। जोड़ा क्यों नहीं बना था घास खोदने वाले का, उसको उत्तर नहीं मिला। मदिगा दप्पू आंध्र प्रदेश। बिल्लू ने बोला ईवारी अम्मा से मिलवाऊंगा, अरे मेल, जब उनसे मिले तो तेवर कम रखना, तब मिलना। क्या बोलेंगे, मेल मतलब मिलना। लेव लेव किसके लिए होती है, नागालैंड के लिए। हो गया खूब कैश की जरूरत पड़ेगी अब तो, संकीर्तन पहले ही बता चुका, मणिपुरी में, तो मणिपुर का है। टेकुती जाई चाय हलक पियो मजे आ जाए, मिजोरम, मिजोरम। हुए याद थम्स अप कर दो, बोलो भैया मजा आ गया। अब भी मजा ना आए तो कभी नहीं आएगा, ठीक है, कभी नहीं आएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत कमाल। भैया मैं फिर एक बच्चा पूछता, बच्चा मैं ये पहले बता चुका हूँ। अगर आप RW फाउंडेशन वैसे पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आप देख सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपको कोई टॉपिक पढ़ना है, मान के चलो यूट्यूब पे आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, राष्ट्रपति क्या होता है, तो पॉलिटी का कोई भी टॉपिक आप लिख दो उसमें, राष्ट्रपति नवीन सर नायक बैच, नायक लिख देना उसके आगे, वो आपका क्लास आ जाएगी। स्पीड मोड पे लगा के अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देना, बहुत विस्तार से समझाया हुआ है, बहुत धैर्य और संयम के साथ में समझाया हुआ है, ठीक है। अब चलेंगे, संगीत याद हुए, फिर चित्रकला। ये चित्रकलाएं आपने कभी देखी हैं, कभी आपका वस्त्रों पर देखी होंगी आपने, कभी चादर पर देखी होंगी, कभी साड़ियों पर देखी होंगी, है ना। कभी आपने देखा होगा पहले तो कच्चे मकान होते थे, तो लोग आपका उस पर भी डिजाइन बनाते थे दीवारों पर। हमारे गांव में तो हमारी मम्मी जब, आपका गोबर समझते हो ना सब लोग, हाँ, डंग, तो गोबर के उपले बनते हैं, आपके यहाँ उसको गोसे बोलते हैं, कहीं जे कंडा बोलते हैं, आपके यहाँ कुछ बोलते होंगे। तो उनको इकट्ठा करते थे, तो गोबर से लेप बनाते थे, उस पर भी फूल पत्ती बनती थी, उसको बोलते हैं हमारे डंग स्टोर, बिटोड़ा, ठीक है। तो ये मतलब तरह तरह की कलाकृति प्राचीन समय से रही हैं और हर जगह रही हैं, इनको बोलते हैं चित्रकला। होली के समय पे देखा होगा क्या बनती है, होली के समय पर रंगोली बनती है, रंगोली बनती है ना। तो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं चित्रकला। कौन सी कला कहाँ से संबंध रखती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश, कलमकारी और मुगुलू। देखो, कलम को कार कौन कहेगा, कलम कैसी होती है, ऐसी होती है कलम। अब आप कह रहे हो कलम को ऐसे छू के, ये तो यार कार है, इसका मतलब आदमी क्या है, अंधा आदमी है। अंधा आदमी ही कहेगा कलम को कार। मुगलू ऐसे मुंह पकड़ लिया, कह रहा ये गला है, क्योंकि वो अंधा आदमी है, उसको पता नहीं मुंह को गला कौन कहेगा। मुगलू, मुंह को गला कहता है अंधा आदमी, कौन, अंधा आदमी, ओके। समझे जी, बहुत बढ़िया मुकेश भाई। बिहा, 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 मधुबनी और मिथिला। मधुबनी मिथिला अपने बिहा में, मधुबनी मिथिला, मधु नाम की एक लड़की थी, उसका ब्याह हुआ, ठीक है। अर्पण कर दिया उसकी गोद में। गोद में कुछ अर्पण करते हैं शादी पर या नहीं, आप कहेंगे हाँ भैया, कई जगह तो देवर को ही बिठा देते हैं गोद में। गोद भराई होती है तब भी अर्पण करते हैं, लड़की की गोद में कपड़े देते हैं, और आपका कुछ आपका गोल्ड का दे देते हैं, इस तरह से अर्पण करते हैं गोद में कुछ, आपके यहाँ भी यहाँ पर या नहीं। भाई जब आप लड़की को अपनाते हैं, आप कहते हैं ये हमारे घर की लक्ष्मी होगी, तो उसको सगुन देते हैं कुछ या नहीं उसकी गोद में। और दूल्हे को बिठाते हैं गोद में, तुम बैठे हो कभी भाभी की गोद में,
जब वो लड्डू देते हैं चार, कहते हैं वो क्या कहता है, वो कहता है कि मुझको लड्डू और भाभी को लड़का, ऐसे बोल देते हैं। हमारे यहाँ पे पितृ सत्तात्मक समाज रहा है तो लड़के को ज्यादा कहते थे सब। ठीक है, अर्पण गोद में। और आपके घर में भी कभी कोई नया मेंबर आए तो बहुत स्वागत करना है आपको दिलो जान से, ऐसे नहीं दहेज के माध्यम से करने लगे, कोई अर्थ नहीं है उसका। ठीक है, झारखंड और बिहार, तो झारखंड और बिहार जादो पटिया पैतकर, ये दो हो गए, तो दो से याद रख लेना। झारखंड से बना बिहार तो दो हो गए, जादो पटिया दो पार्ट हो गए बिहार के, तो बिहार से बना दिया झारखंड, पैदा कर दिया, यानी कि दो पार्ट करके पैदा कर दिया बिहार से झारखंड। भाई आप पढ़ोगे जब पॉलिटी तो आप पढ़ोगे क्या, झारखंड बना 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग करके। ठीक है, अलग करके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनिकेत कह रहे हैं भैया अब मैं काफी चीजों की ट्रिक्स खुद बना लेता हूं, इसके लिए थैंक यू, बहुत शानदार। कर्नाटक, नाटक कौन करती है, रंग वाली, जिसका रंग सुंदर सा होता है, जो मलूक सी होती है, वो करती है ज्यादा नाटक। जो कसूती होती है, बोलते हैं ना एक कसूती लड़की है, मतलब सुंदर लड़की है, तो वो नाटक ज्यादा करती है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल तो शरारती है, ये रूफ पे बैठी रहती है, रूफ बोलते हैं छत को, पहाड़ी पे बैठ जाती है और वहां गुलेर से निशाने लगाती हैं। सब में गुलेर होती है, बंदर को भी निशाना लगाने वाली गुलेर। हाँ जी भैया, तो गुलेर से निशाना लगा के फिर पूछती हैं यार वो पत्थर जो मैंने मारा था वो कहाँ गड़ा, कहीं ना कहीं तो लगा होगा, तो गड़ गया, कहाँ गड़ गया, कहाँ गड़ गया, तो क्या बोले, रूफ पे पहाड़ी पे गुलेर से निशाने लगाती रहती हैं, हिमाचल पूछती हैं कहाँ गड़ा। कोलकाता, तूने मेरा, एक आदमी फोन पे बात कर रहा था, कह रहा था तूने मेरा कॉल काटा, हट काली, ऐसे बोल दिया उससे। लोग कैसे चिढ़ाते हैं लोगों को, रंग के ऊपर ही तो चिढ़ाते हैं, मोटा है तू, काला है, ऐसे रंग, क्योंकि रंग भेद शरीर भेद ये बहुत होता है, तो कॉल क्यों काटा काली। ठीक है, लखनऊ, लखनऊ में चिकनकारी चलती है, लखनऊ में चिकनकारी चलती है, ये मिटा देंगे भैया, फिर आपसे पूछेंगे। बहुत फोकस से सुनना मेरी चीजों को, फोकस से सुनोगे आसान हो जाएगा। बाघ, टाइगर स्टेट कौन सा बताया था मैंने, बताओ, बाघ टाइगर स्टेट किसको कहते हैं, टाइगर सबसे ज्यादा कहां पर है, तो एमपी में। गोंड एक जनजाति है, वो भी कहां पर निवास करती है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र, देखो हार इसको बार बार बोलते हैं भाई, वॉर में तो हार ही होगी, युद्ध मत करो किसी से, शांति से रहो, युद्ध में तो नुकसान ही होता, हार ही होती, वॉर में हार। वर्ली भी बोलते, वारली भी बहुत पूछी जाती है। रंगोली, गोली चल गई भाई वॉर में, वॉर में ही तो चलती हैं गोली और आदमी, फिर क्या उसमें तो भाई हार ही होती है। ओ दिशा पटानी, ओ दिशा पटानी के पट्ट हैं सारे के सारे चित्र, सारे चित्र उसके पट्ट आते हैं, पट्ट चित्र सारे, सारे चित्र देख लो तुम उसके उल्टे सीधे मिलेंगे, पट्ट चित्र मिलेंगे। गुजरात, गुजारने के लिए रात, थोड़े अतिथि आ गए साथियों के साथ में। अतिथि समझते हो ना, जो बिन बुलाए मेहमान, क्या बोलोगे, अतिथि। आपका बिन बुलाए भी हो सकते हैं, बुलाए हुए भी हो सकते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, अतिथि साथियां पिथौरा। भैया आप ट्रिक साथ साथ बनाते हैं या बना के पहले से सोच के आते हो, नहीं बच्चू, दरअसल में मैं इन ट्रिक्स को कई बार पढ़ा चुका हूँ, तो कई कई बार तो मैं ही अब याद नहीं रहती पुरानी वाली, और कई बार ऐसा होता है एट द टाइम नहीं जाती है तुरंत भी। ठीक है, बहुत बढ़िया। विवेक ठाकुर जी, भैया आपने फाउंडेशन में पॉलिटी इतनी अच्छी पढ़ाई है, कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं है अब, थैंक्स दोस्त, आपने पढ़ा उसको इतने ध्यान से, उसके लिए बहुत थैंक यू। देखो मेरा वही ड्रीम था कि उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, है ना, 1 मार्च से हम वहाँ पर हिस्ट्री शुरू करेंगे फाउंडेशन बैच में, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा वो, RWSSC चैनल पर होगा। तो अभी तो आपका 2.0 में हिस्ट्री चलेगा, अगर आपके पास समय हो तो इतने उधर भी ज्वाइन कर ले, अगर कर पाओ तो, बाकी कोई बात नहीं है, बाकी जिस तरह से आप सही समझे। राजस्थान, तो पिथौरा, थोड़े अतिथि साथियों के साथ रात गुजारने आ गए। गुजरात, राजस्थान, राजा का स्थान भाई बहुत टिपिकल स्थान होता है, इस पे कोई ना कोई फंड फैलाए रहता है, कैसे राजा मरे ये गद्दी मुझे मिले। मंडाना, कोई ना कोई मंडराता रहता है। लघु, जो छोटा वाला राजा होता है ना, छोटा भाई वो ज्यादा सोचता है ये बड़ा वाला निकल ले, राजा ऐसे ही थे। कजली और मेहंदी, ये कहाँ के हैं, राजस्थान के हैं। तमिलनाडु, तुम मिलने आना, ये बात उसने कही कॉल पर, फोन पर, कॉल पर बोला तो उसको आवाज नहीं, उसने बोला तन जोर से कहो ना क्या कह रहे हो, तो उसने कहा तुम मिलने आना, तुम मिलने आना, तुम मिलने आना। ठीक है, कॉल पर बोला तन जोर से बोल, कॉल पे बोला तो तुम मिलने आना, उसने बोला तन जोर से बोल, थोड़ा क्या, थोड़ा जोर से बोल। पंजाब, पंजा कहाँ होता है, हाथ में, हाथ से दूर कुछ नहीं हो सकता शरीर में, देखो
हाथ से दूर, ये हाथ है सबसे दूर। ऐसे ही वृक्ष में क्या होती है, फुलक। जैसे कोई पेड़ है तो पेड़ में जो सबसे ऊपर होती है उसको क्या बोलते हैं हम, जो पत्ती सबसे दूर होती है उसको बोलते हैं फुलक, सबसे ऊपर जो होती है फुलक। तो जैसे पंजा आगे ऐसी फुलक आगे। तेलंगाना, चेरियल और निर्मल। देखो, चेरी नाम सुना है आपने कभी? चेरी कहाँ पर सुना है आपने नाम? आप कहोगे चेरी भैया एक शू पॉलिश के लिए आती है, शूज पर पॉलिश के लिए। कभी करिए शूज पर पॉलिश, हाँ जी। तो निर्मल, चेरी क्या कर देती है, निर्मल कर देती है शूज को। आप याद रखना, आपके घर चेरी नहीं है तो आप उस पे अपने शूज पे ऑयल भी लगा सकते हो। अब तो गांव में आपने करा, जब हम छोटे बच्चे थे हमें पता नहीं था फ्रिक्शन के बारे में, घर्षण क्या होता है। तो हम क्या करते थे, अपने शूज पे अगर ब्लैक शूज है, एक काम करो ऑयल लगा के इसको चमका दो। बाद में पता चला उसने धूल ज्यादा पकड़ ली। तो तेल, तेल लगाना, तेलंगाना, तेल लगाना मतलब वो किसकी जगह, उसकी जगह भाई चेरी इस्तेमाल करो सूज पर। सूज कैसे हो जाएंगे, निर्मल। निर्मल बोलते हैं स्वच्छ को, ठीक है, स्वच्छ, स्वच्छ को कहते हैं। किसको कहते हैं भैया, स्वच्छ को कहते हैं। ये बच्चों बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, याद रखना, बहुत 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 बहुत। ये दो इंपॉर्टेंट बहुत टॉपिक हैं। पश्चिम बंगाल, बंगाल है बंगले। बंगले अब कितने हैं, बंगले तो भाई कहीं कहीं पर मिलते हैं। बंगले तो अल्प है, अल्प बोलते हैं थोड़े को, बंगले तो अल्प है, अल्पना, ठीक है। केरल में डबल ट, देखो जट्टू हो गया और कली हो गया। डबल ट और कली कहाँ की पहचान है, केरल की, बोलो हाँ जी, याद है। उत्तराखंड, उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र है वहां। भैया क्या रोजगार विद अंकित का ऐप नहीं चलता? अरे चलता है भाई, ऐपन, ऐपन याद रखना, ऐप नहीं चलता उत्तराखंड में, याद करने के लिए कर लो। उत्तर प्रदेश चौकपूर्णा सोन रखना। श्रीलंका और बांग्लादेश भारत के पड़ोसी देशों के पूछ लेता बाटिक और थांका। हरियाणा, हरियाणा में तो भाई हरियाली है, यहाँ पे तो सब फ्रेश फ्रेश रहते हैं। सब क्या रहते हैं, फ्रेश फ्रेश। थांका मार्शल आर्ट में पढ़ाऊंगा आपको। ये सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख में बनता है। यानी कि जो वो हिस्से जो तिब्बत से लगते हैं वहां पे थांका होता है, थांका। ये हम मार्शल आर्ट में भी पढ़ेंगे। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ये हम मार्शल आर्ट में भी पढ़ेंगे। आई दिमाग में कुछ बात, दिमाग में कुछ बात आई थोड़ी बहुत, हल्का फुल्का 10-20% आया दिमाग में, बताओ। कलम को कार कौन कहेगा, मुगलू मुंह को गला कौन कहेगा? भैया आंध्र प्रदेश, अंधा। मधुबनी, मिथिला। मधु की शादी थी, अर्पण किया गोद में बिहा में। जादो पटिया पैतकर, स्पीड से बोलो, झारखंड। रंगवाली कसूती नाटक कौन करती है, कसूती है रंगवाली, यानी कि कर्नाटक। रूफ पे पहाड़ी पे गुलेर से पूछती कहाँ गड़ा हिमाचल, बहुत शरारती। काली किसने कह दिया था, जब उसने कोलकाता यानी वेस्ट बंगाल का। चिकनकारी लखनऊ। बाघ कहाँ का है, मध्य प्रदेश, एमपी। टाइगर स्टेट उसी को बोलते हैं, बाघ राज्य भी कहते हैं। गोंड कहाँ पर, एमपी में। वार में गोली चल जाती है भैया, हार होती है। पट चित्र, सारे के सारे चित्र पट्ट किसके, वो दिशा पटानी के। अतिथि, थोड़े अतिथियों के साथ साथी आ गए गुजारने रात। फड, फन फैलाई मंडराता रहता। लघु, छोटा वाला, काजल मेहंदी लगा के तैयार राजा के स्थान के लिए। कॉल पे बोला तन जोर से बोलो तुम मिलने आ रहे हो। फुलकारी क्या बोलोगे, पंजाब। चेरियल, निर्मल, तेलंगाना। अल्प हैं, थोड़े हैं, बंगले ज्यादा नहीं होते, बंगले एक आदि होता है। कलमा, जट्टू, मार्गोम, कली। डबल टे और क्या, क्या बोलोगे, केरल। ऐप नहीं चल रहा कहाँ पे, उत्तराखंड में। चौकपूर्णा सोन रखना, उत्तर प्रदेश। बाटिक और थांगा कौन है, श्रीलंका, बांग्लादेश। फ्रेस्को कौन है आपका, हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा। बोलो जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आई समझ में? भैया स्टैटिक जीके की बुक बहुत अच्छी लगी, हर्षित भाई बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू। भैया पंजाबी गाना है, ले दे फुलकारी जट्टीनू, पंजाब, वेरी गुड। ऐसे ही तो रिलेट करना होता है, और कैसे, और कैसे रिलेट करोगे, ऐसे ही रिलेट करना होता है। बहुत शानदार। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। अब एक सरसरी निगाह से पेंटिंग्स को देख लो, सरसरी निगाह से पेंटिंग्स को देख लो 2 मिनट में। कौन सी पेंटिंग, क्या पूछ लेता, बहुत पहले पूछता था, अब तो 3-4 साल से एसएससी नहीं पूछती है। कैसे, नल दमयंती, ये नल दमयंती की कहानी है आपका, ठीक है। उसके ऊपर चित्र बनाया, पढ़ लेना है गूगल पे, सब कहानियां आपको मिल जाएंगी। राजा रवि वर्मा। अच्छा, आज के समय में आपने हनुमान जी को देखा है, हनुमान जी का फोटो देखा है? हनुमान जी तो नहीं देखे होंगे, हनुमान जी का फोटो देखा है? माँ सरस्वती का चित्र देखा, देवी देवताओं के चित्र देखे? तो चित्र कैसे हैं उनके? तो सारे के सारे चित्र आप देखोगे मनुष्यों के जैसे हैं। वो उसमें मानव जैसे दिखते हैं या नहीं दिखते? क्योंकि चित्र जो बनाए ना देवताओं के, वो बनाए थे राजा रवि वर्मा ने। राजा रवि वर्मा ने वो चित्र बनाए थे। तो राजा रवि वर्मा केरल के त्रावणकोर के थे। इनको अंग्रेजों ने केसर हिंद की उपाधि भी दी थी, इसीलिए इनको आधुनिक चित्रकला का जनक भी कहते हैं।
ये माँ सीता जी का जब अपहरण करके ले जा रहा था रावण, तो उस समय जटायु ने जो युद्ध किया तो उसको बोलते हैं जटायु वदनम पेंटिंग। ये भी राजा रवि वर्मा ने बनाई। ये भी किसने बनाई? ये भी राजा रवि वर्मा ने बनाई थी पेंटिंग। भैया जी, जो अभी तक हमने ये पढ़ा था पीछे 2 टॉपिक, इनको कैसे याद करें? बेटा तू तो बहुत अकल का कच्चा है। जिनको याद करना था उनको तो याद हो भी चुका। वो उससे आसान तो कुछ है ही नहीं। आगे आएंगे। सुनीता बहन बहुत थैंक यू। भारत माता का चित्र देखो, 1905 में अंग्रेजों ने भारत में हिंदू मुसलमान का बीज बो दिया कि हिंदू और मुसलमानों को अलग कैसे किया जाए। उसमें वो बहुत कामयाब भी हुए। तो उस समय कि भाई हम भारत में एक लोग हैं, चाहे हम किसी भी धर्म के हों, चाहे किसी भी जाति के हों। तो 1905 में भारत माता का चित्र बनाया था अवनिंद्र नाथ टैगोर ने। ये टैगोर फैमिली से थे। मदर इंडिया का चित्र इसको हम बोलते हैं। जो कहाँ पे आपका बंगाल का विभाजन हुआ था, तो इनकी ड्रेस जो थी वो बंगाली थी। इसमें इन्होंने जल चित्रों का प्रयोग किया था, वाटर कलर्स का। और ये ओरिएंटल आर्ट्स किसने बनाई थी? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स, ये अवनिंद्रनाथ ठाकुर ने। रटना नहीं है बच्चे, इनको बस देख लेना है। 3 लड़कियों का समूह, अमृता शेरगिल ने। बापूजी और संथाली कन्या का चित्र किसने बनाया था? नंदलाल बोस। नंदलाल बोस इनका नाम और कहाँ पर पढ़ा है आपने? संविधान में पढ़ा था। कैलीग्राफी का काम किसने किया? वहां पर सजावट का काम किसने किया? भैया नंदलाल बोस ने। मदर टेरेसा का चित्र किसने बनाया? सरपट दौड़ते हुए घोड़े किसने बनाए? तो मकबूल फिदा हुसैन, MF हुसैन। इनको रटना नहीं है, फिर बोल देता हूँ। सिर्फ सरसरी निगाह से एक बार देख लो। MF हुसैन बहुत मतलब कंट्रोवर्शियल रहे हैं ये, ठीक है। MF हुसैन, भारत सरकार एक बार इन्होंने भारत माता का एक न्यूड चित्र बना दिया था, तो उसकी वजह से फिर इनको क्या है, यहाँ से जाना पड़ा था, ठीक है। गट्टू कार्टून एशियन पेंट कंपनी के लिए बनाया था R K लक्ष्मण ने। इनसे SSC ने एक बार क्वेश्चन पूछा, R K लक्ष्मण कौन है? गायक हैं, संगीतज्ञ हैं, कार्टूनिस्ट हैं या लेखक हैं? तो कौन है? कार्टून बनाते थे, चित्र बनाते थे, चित्र बनाते थे। पिंकी बहन वेरी गुड। मलांग गगन मुखोटा ये बनाया रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये चर्चित चित्र हैं दुनिया के, मतलब भारत में सबसे ज्यादा चर्चित है। गोपिनी कालीघाट पेंटिंग जेमिनी रॉय ने बनाई। महिषासुर की चित्रकारी, महिषासुर जो राक्षस था आपका भैंसे के रूप में। सेलिब्रेशन, नाच रहे गा रहे हैं, ये तैयब मेहता ने बनाया। सोनी महिवाल, ये प्रेम कहानी आप पढ़ना। देखो ये मटका दिख रहा है ना, इन दोनों को प्रेम हो गया एक दूसरे से। ये तो बहुत अमीर घर से था, और ये एक आपका प्रजापति परिवार से थी, जो घड़े बनाने का काम करते हैं। तो ये तो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के इसके पीछे हो लिया, है ना, कि अपना सब कुछ त्याग दिया। महिवाल, सोनी और महिवाल। तो महिवाल कहते हैं इसके घर पर नौकरी करने लग गया, और लेकिन एक दिन खुलासा हो गया तो उसके घर वालों ने इसको पीट के घर से बाहर निकाल दिया। तो ये जो देख रहे हैं ना आप पीछे तालाब है, ये इस तालाब के इस किनारे बैठा रहता था ये। तो ये क्या है, ये क्योंकि घड़ा बनाना जानती थी, तो इसने एक ऐसा घड़ा बनाया था जिससे ये बैठ करके उस घड़े में यहाँ मिलने जाती थी उससे। एक दिन इसकी भाभी को पता चल जाता है, सोनी की भाभी को। तो जैसे ही भाभी को पता चल जाता है तो इसका घड़ा चेंज कर देती है। तो एक दिन जब ये जाती है यहाँ मिलने, तो वहाँ पर इसकी डेड बॉडी जाती है, और इधर इंतजार कर रहा महिवाल जैसे ही देखता है तो वो भी अपनी जान यहीं दे देता है, ठीक है। जैसे कि रोमियो जूलियट कहानी पढ़ना कभी शेक्सपियर की, वो भी एक प्रेम कहानी है। तो ऐसी ही एक कहानी है, इसको चित्र में बनाया है शोभा सिंह ने। दुनिया की चर्चित पेंटिंग्स में मोनालिसा का नाम सुना है आपने? एक स्थिति सुनी होगी मोनालिसा, कि जिस स्थिति में जो जैसी दिखती है, सुख देखोगे दुखी देखोगे तो वैसी दिखती है, ठीक है। एक आदमी ने अभी मोनालिसा पेंटिंग में, क्योंकि ल्यूवरे म्यूजियम में रखी हुई है, कहाँ पे, पेरिस में रखी हुई है, एक आदमी ने जाके केक मारा इस पे फेंक के। उसने कहा दुनिया में इतनी चीजें चल रही हैं और तुम्हें सबको मोनालिसा की पड़ी है, अपना ध्यान खींचने के लिए। उसने कहा दुनिया में समस्याएं हैं, उन पर ध्यान दो, और भी बहुत सारी समस्या। तो लियोनार्डो दा विंची थे, कभी आपके पास समय हो तो लियोनार्डो दा विंची के बारे में पढ़ना। ये गणितज्ञ भी थे, ये फिलोसफर भी थे, ये साथ ही आपका आर्टिस्ट भी थे, ठीक है, ये वैज्ञानिक भी थे। लियोनार्डो दा विंची उस सदी के सबसे कमाल व्यक्तियों में से एक थे। कहते हैं कि यूरोप में जो पुनर्जागरण, रैनिशा पुनर्जागरण बोलते हैं इसको आपका, कि जब व्यक्ति जागृत होता है, तो यूरोप में सबसे पहले आया, उसके कारणों में से एक लियोनार्डो दा विंची भी हैं। कहते हैं कि जब ये वहाँ इटली गए थे, तो इटली में एक व्यापारी की पत्नी थी मोनालिसा, उससे इसको प्रेम हो गया, तो उनका चित्र बना दिया इन्होंने किसी व्यापारी की पत्नी का। तो मोनालिसा कहाँ पे रखी हुई है? ल्यूवरे संग्रहालय पेरिस में रखी हुई है। मोनालिसा पेंटिंग किसने बनाई है? लियोनार्डो दा विंची। द लास्ट सपर, अंतिम भोज है, आप सबको पता होना चाहिए, ईसा मसीह हैं। ईसा मसीह के साथ में उनके 12 शिष्य बैठे हुए हैं। यहाँ पर इन्होंने ही घोषणा की थी कि भाई जो इस समय आपका ब्रेड उठा लेगा,
आपका कि वही व्यक्ति जो है मुझे धोखा देगा, यहाँ पर इन्होंने भविष्यवाणी की थी। और जब सब लोग क्या है ब्रेड को उठाते नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति उठा लेता है, जुडास नाम का, क्योंकि वो बातों में बिजी होता है। और बाद में जुडास ने ही धोखा दिया था जब, क्योंकि इनको क्रूसीफाई कर दिया था यहूदियों ने। आप जानते हैं पहले ये भी यहूदी थे, लेकिन उन्होंने नया कुछ आपका शिक्षा दी ईसाई धर्म के लिए। और नई शिक्षाएं किसी को भी सही नहीं लगती हैं, क्योंकि जो रूढ़िवादी लोग होते हैं वो सही शिक्षा हो बेशक से उसको इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि उनकी सोच में पहले से कुछ डाल दिया गया है। मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूँ, आप प्रेजुडाइज का शिकार मत बनना, आप पूर्वाग्रह का शिकार मत बनना। पूर्वाग्रह का मतलब जैसे आप बच्चे थे, आप बच्चे रहना। बच्चा क्या है, बच्चा किसी के बीच में अंतर नहीं करता। उसको नहीं पता है कि ये छोटी जाति है, ये बड़ी जाति है। उसको नहीं पता है ये धर्म ये है, ये इस धर्म का व्यक्ति है। जब छोटा बच्चा होता है उसको नहीं पता मामा ज़्यादा प्यारे हैं, मम्मी ज़्यादा प्यारी हैं, कौन ज़्यादा प्यारा है। हाँ, उसका लगाव है क्योंकि माँ के शरीर से वो जुड़ा रहता है, पिता का कम उससे संपर्क होता है। तो इसीलिए वो पहले आपका जो है माँ को ही ज़्यादा प्रेम करता है, क्योंकि वो नज़दीक आप जिसके रहेंगे उससे ज़्यादा प्रेम आपको हो जाएगा, है ना। अलगाव भी हो जाता है कई बार, तो वो तो स्थितियों पर निर्भर करता है। तो कहने का मतलब है, मेरा कहने का मतलब आपसे एक वर्ड मैं आपको समझा रहा था, पूर्वाग्रह। आप इस शब्द को अपनी कॉपी पे लिख लो। प्रेजुडाइस बोलते हैं इसको। प्रेजुडाइस का मतलब क्या है, आपको फिर भैया जब आप छोटे थे आपको कुछ नहीं पता था, तो आपके दिमाग में तमाम तरह के जहर किसने डाले कि ये जाति छोटी होती है, ये बड़ी होती है, इस तरह करना चाहिए, इस तरह करना है। तो आप कहेंगे भैया फैमिली के द्वारा आए, तो फैमिली में भी तो कहीं से आए होंगे। तो आप कहेंगे फैमिली में समाज के द्वारा आए। तो आपको विश्लेषण करना चाहिए हर चीज़ का, कि जो आप बोल रहे हैं या जिसको किसी ने, जो कोई आपको इस बात को बता रहा है, तो आप उसका चिंतन तो करोगे, विश्लेषण तो करोगे या नहीं करोगे। अगर आप विश्लेषण नहीं करोगे प्यारे साथी, तो चीज़ें फिर ऐसे ही चलती रहेंगी। फिर जो गलत इन्फॉर्मेशन है वो भी आगे प्रोसीड करेगी, आप भी अगली पीढ़ियों को समझा देंगे। इसको बोलते हैं पूर्वाग्रह, यानी कि आपने स्वयं चिंतन नहीं किया। आपको अंदर, एक बच्चे को पता ही नहीं उसको क्या खाना है, पोटी के साथ में खेल लेता है वो। आपने देखा ना नागाज लाइफ, नागा कैसे जीते नागा बाबा, वो बच्चे हो जाते हैं, फिर वो किसी चीज़ में अंतर नहीं समझते। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, आपको पूर्वाग्रह का शिकार नहीं होना है। आपको किसी ने कोई बात बताई है, जरूरी नहीं है वो गलत हो, वो सही भी हो सकती है, लेकिन आपको चिंतन जरूर करना है। आपको चिंतन जरूर करना, बोले भैया जरूर। कोई कुछ भी थोप देगा हमारे दिमाग पे तो हम एकदम से नहीं मान लेंगे उसको। जैसे मैं पॉडकास्ट के बारे में तुमसे कहता था, आजकल क्या है, एक इधर कुर्सी पे कोई बैठता है, एक इधर कुर्सी पे कोई बैठता है। दोनों की स्क्रिप्ट पहले से तय है, मैं ये पूछूंगा तुझे ये बताना है। अब इसने कुछ थॉट बता दी, यहाँ पे इसने बैठा लिए एक आपका ज्योतिषाचार्य, इसने कहा आपका मंगल भारी है, ये भारी है, वीडियो पे चर्चित हो गए, व्यूज आ गए उस पर 2 मिलियन 5 मिलियन। इसने यहाँ पर अपना नंबर दे दिया, सब लोगों ने इसे कांटेक्ट करा, इसने 5-5 10-10 हज़ार रुपये लेकर के सबके भविष्य बताए। ठीक है, इसने तो अपना काम चला लिया। तो मैं क्या कह रहा हूँ, आपको एकदम से किसी भी प्रोसेस में नहीं आ जाना है, चीज़ों का विश्लेषण करना है। ठीक है, तब शिक्षित बनिए। अगर शिक्षित नहीं बनोगे तो कोई अर्थ नहीं है फिर उस शिक्षा का। बहुत सारे लोग पढ़ भी लेते हैं लेकिन शिक्षित नहीं बन पाते। शिक्षित का मतलब क्या है, शिक्षित होने का मतलब आप कहना कि पूर्वाग्रह का शिकार ना होना। आपके दिमाग में जो चीज़ें डाल दी गई हैं उसको हटाओगे, आप देखोगे आई एम द ह्यूमन, मैं मनुष्य हूँ। एक प्योर मनुष्य बनिए, एक पवित्र इंसान। थोपी गई चीज जो किसी और ने थोपी है उसके बारे में काउंटर करना है, सोचना है क्यों, ऐसा क्यों, वाई, है ना। लिबर्टी लीडिंग द पीपल, युगने डैली क्रिक्स। युगने डैली क्रिक्स, भैया मम्मी के करीब नहीं होती, वो पापा के करीब होती हैं और पापा के नाम से जानी जाती। अब बुद्धू बच्चों, पापा के नाम से इसलिए जानी जाती हैं क्योंकि समाज पितृसत्तात्मक है। हमारे घर के बड़े फैसले पिताजी के द्वारा लिए जाते हैं, इसको बोलते हैं पैट्रियार्की। तो जब आप बाहर जाएंगे तो पिताजी का नाम तो पहले से समाज में वो होता आया है, लेकिन वो अभी समाज बदल रहा है ना। अब धीरे 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 अब जो है क्योंकि पहले महिलाओं को उतनी साथी आपका अगर हम बोले उनका जो पार्टिसिपेशन था, उनकी जो साझेदारी थी वो कम थी। लेकिन अभी तो क्या, स्त्री सशक्तिकरण चल रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट चल रहा है, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। अब इंदिरा नूई का लड़का है कोई बिजनेसमैन का, या निर्मला सीतारमण का जो बच्चा है वो निर्मला सीतारमण के नाम से जाना जाएगा या उसके पिताजी के नाम से, बताओ। बड़ी पहचान कौन सी होगी, बड़ी पहचान कौन सी हो जाएगी बताओ। प्रियंका गांधी का लड़का, क्योंकि पहले बच्चे, ममता बनर्जी का लड़का, आप बोले सोचे थोड़ा, जयललिता, ये मतलब जिनके लड़के हैं उनके बारे में सोच सकते हैं। तो आप कहोगे अच्छा भैया, यानी पहले महिलाओं की भागीदारी उतनी नहीं थी।
तो इसीलिए समाज पितृसत्तात्मक हो गया। लेकिन अभी क्या है, समाज पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक दोनों तरह का हो रहा है ना। थोड़ा सोचा करो। अभी मैंने कहा ना, आप पूर्वाग्रह के शिकार हो गए यहाँ पर भी, तो मैंने कहा ना पूर्वाग्रह के शिकार मत होइए, अपना ज्ञान बढ़ाइए, पहले अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, उसको एक्सट्रीम पे लेके जाइए और तब चीजों का विश्लेषण करो। ठीक है। लिबर्टी लीडिंग द पीपल, युगने डैली क्रिक्स। नेपोलियन जब राजा बना था तो उसका चित्र बनाया था जैक लुइस ने। सेल्फ पोर्ट्रेट, आप सेल्फी लेते हो ना, ये दुनिया की पहली सेल्फी है, वैन गोग ने बनाई थी, अपना ही चित्र बनाया था उसने, सेल्फी। गुएर्निका एविग्नन की महिला मैरी थ्रीज, मेरी थ्रीज क्या बोला, मेरी हैं ये तीनों के तीनों एविग्नन की महिला है। सबने बोला तू बावला है पाब्लो, पाब्लो और पाब्लो ऐसे याद रख लेना। गुएर्निका, पाब्लो पिकासो दुनिया का बहुत चर्चित आपका पेंटर रहा है स्पेन का। एक महिला की कहानी आती है, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर आपने सुनाते सुने होंगे। एक महिला आई पाब्लो पिकासो के पास में, उसने कहा मुझे कुछ दे दो, उसने चित्र बना करके दे दिया, ये लो। उस महिला ने उस चित्र को बेचा, आपका जा करके दिखाया किसी को, सबने कहा ये चित्र तो हमको चाहिए। वो चित्र उसका कुछ बहुत बड़े अमाउंट में बिक गया। वो महिला भागी भागी फिर से आई, ये जो तुमने कुछ सेकंड में कर दिया ये मुझे सिखाओ। उसने सोचा मैं तो माला माल हो जाऊंगी अगर ये सीख लिया तो। उन्होंने कहा नहीं, ये जो मैंने तुम्हें 5 सेकंड में सिखाया है ना, ये सीखने में मुझे वर्षों लगे हैं। ठीक है। तो संघर्ष की कहानी का एक बड़ा अच्छा ऑप्शन आता है कि भाई आप अगर कभी घिस रहे हैं ना अपने आप को, आपको लग रहा मेहनत कर रहे हैं कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप धैर्य रखना, वो जरूर मिलेगा। ठीक है। अगर आपने राइट वे में, राइट अप्रोच के साथ में तैयारी की है, सही तरीके से आप चले थे, लेकिन आपने बेईमानी की है तैयारी में, अपनी मेहनत में बेईमानी की है और चीज़ों का महत्व रखा है, बाकी चीज़ों को भी, तो थोड़ा थोड़ा मिलेगा, मिले ना भी मिले। हो सकता है जिसके लिए ज़्यादा महत्व रखते थे वो भी मिले ना मिले, लेकिन आप अनफोकस्ड हो गए, आप ध्यान केंद्रित नहीं रख पाए। इनको पढ़ लेना भैया एक बार, है ना। थम्स अप करके बताओ जी, पढ़ लेंगे। दी मैरिज ऑफ वर्जिन, एक आदमी अपनी मैरिज में राफेल जहाज से गया, जाते ना बहुत सारे लोग हेलीकॉप्टर लेके, जहाज लेके। सिस्टीन मैडोना अपने स्कूल भी राफेल से जाता था, तो भी अमीर आदमी होगा। ये चित्र है नीचे। द क्रिएशन ऑफ एडम, एडम कैसे बना था। डेविड की नग्न मूर्ति माइकल एंजेलो इटली ने बनाई। द स्क्रीम, चिल्ला रहे हैं, मंच पे चिल्लाते हैं सब, एडवर्ड मंच। द स्क्रीम, ये दुनिया के कुछ चर्चित चित्र हैं, ये बस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हैं कुछ पेंटिंग्स दुनिया की फेमस। जैसे लियोनार्डो दा विंची ने अपने जीवन में सिर्फ 5 ही पेंटिंग बनाई, और वो अरबों रुपए की हैं। और अरबे रुपए की क्या, जैसे कि मोनालिसा है, वो तो ल्यूब्रे म्यूजियम में रखी हुई है, उसको देखने इतने लोग जाते हैं, तो उससे रेवेन्यू इतना ज़्यादा आ जाता है टिकट से, कोई कितने में भी बेचे तो भी कम है। ओके बॉस। ये चित्र हैं कुछ दुनिया के चर्चित, ये मैं आपको दिखाना चाहता था, आपकी नॉलेज रहे, दिमाग में एक स्पेस रहे कि हाँ मोनालिसा एक पेंटिंग है, आपका स्वयं पोर्ट्रेट, सेल्फ पोर्ट्रेट एक पेंटिंग है, मैडोना का चित्र भी है एक दुनिया में, सिर्फ इतना भर, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, और ध्यान देना इसमें सबसे सीरियस लेना था आपको क्या, तो एक तो क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूजिक को, और 2 टॉपिक जो मैंने आपको बताया, संगीत किस राज्य का है, और साथ में आपका जो हमने आपको बताया चित्रकला कौन सी किस राज्य की है, उसको एक बार जरूर रिवाइज करना। तो अपना ख्याल रखें। नमस्ते, थैंक यू, टेक केयर। ओके, मस्त तरीके से पढ़ो, दम लगा के, उत्साह के साथ में, एनर्जेटिक रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और एक दिन सिलेक्शन वाली मुस्कुराहट भी मिलेगी, और उस दिन हम और आप भी मिलेंगे। एक ही आपका टारगेट होना चाहिए कि सिलेक्शन लेंगे, और भैया एक दिन हाथ मिलाने जरूर आना जब RWA का आपका सम्मान समारोह हो, उस दिन आपका इंतजार रहेगा। थैंक यू।